अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वयं in his grace, with his grace, we traversed through Jnana Vijnana Yoga, which is the primer of Bhakti Yoga. And this Bhakti Yoga is my union with God. Bhakti Yoga is not a process. It is not a procedure. Any procedure is always confined by limits, lower limit and upper limit. Therefore, Bhakti is not a process. Bhakti is not a procedure. Bhakti is unfoldment of my essential nature. We had decided to get the summary report of our previous chapter, and then as a blessing, as a bona fide blessing for all of us from our cherished Lord and our individual gurus and guru tattvas, on the auspicious day of 8th May, we had a flash. First, we were not aware of it. Later, it was discovered that on the day of Narada Janma Jayanti, similarly, on the day of my Gurudev's Janamdiन, we were intuitively given the blessings by our common denominator to complement our Bhakti Yoga by Naradiya, aphorisms of Naradiya, Narada Bhakti Sutras. And then we collectively decided to seek the blessings of sage Narada to complement our understanding and establishment in true apratihata bhakti.
अप्रतिहता भक्ति, जो भक्ति हिलती नहीं. It is firm at the top and stable in the bottom. And that kind of bhakti is essentially the nectarine essence of our godly attributes, one, and our total surrender to the Lord, to the altar of our choice. So we will first have a synoptic vision of our understanding and initiation into Jnana Vijnana Yoga by Lord Sri Krishna, and then begin the process of understanding. Bhakti is not a process, but our understanding is a process, is a procedure. Realization is not a procedure. It is spontaneous. But for structured understanding, we need to appreciate qualities of a bhakta, a devotee, and it is mentioned that as we move on, and go through all the 84 sutras of Naradiya Bhakti Sutra, we shall attain to that immortal Tirthi Kurvanti Tirthani. A stage comes. Sach Shastri Kurvanti Shastrani and Sukarmi Kurvanti Karma. जहां जाओ, जो कर्म करो वो सुकर्म हो जाता है. जहां जाओ वो तीर्थ स्थान बन जाता है. तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि. और जो आप कहो वो शास्त्र बन जाता है. सत्शास्त्र कुर्वन्ति शास्त्र. और ये है भक्ति योग की अपनी चरम सीमा, जहां सारी परिभाषाएं, हम सारी परिभाषाओं से मुक्त हो जाते, हम सारी परिकल्पनाओं से दूर चले जाते और अभिव्यक्ति होती है सिर्फ मेरे परमात्मा. मुस्कुराते हुए उस परमपिता परमेश्वर की अभिव्यक्ति ज्यादा से ज्यादा हमारे माध्यम से हो, यही भक्ति योग की अपना भक्ति योग का चरम फल है. वैसे तो इस संसार में देखो, सारी कायनात में जितने शास्त्र है, जितनी कलाएं है, उन्हें अगर समेटना है तो उस चेतना को, उस चेतना की कल्पना करिए कि सारे शास्त्र और कलाओं को वो समेट रहा है, और ऐसी संचेतना, इसका नाम भक्ति. आप देखिए, कोई भी एक खिलाड़ी है, एक गायक है, उसकी भक्ति है. अपने उद्देश्य के प्रति उसका समर्पण है, और वह जिसके प्रति उसका समर्पण है, वो जब अभिव्यक्त होता है, अपनी पूरी आभा से, प्रतिभा से. देखो, भ जो है ना, भ का मतलब होता है प्रकाश. और इसलिए आभा, विभा,
प्रभा, प्रतिभा, भास्कर। तो ये जहां जहां भ है वो है प्रकाश, एनलाइटनमेंट। भगवतम, भगवान, भगवती। भक्ति को एक जगह और एक सुंदर चीज कही है कि जो भगवान के प्रति, भगवान के तरफ जानिब हमें ले जाती है, ऐसी वरश्रेष्ठ नौका, ये भी भक्ति। तो आइए परमात्मा की याद में हम जो 7वां अध्याय हमने जिसका अध्ययन किया था, उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम ले जाए। उसको हमने समेटा है एक आशियाने में, और उसे हम हमारे साथ लेके जाएं ताकि कहीं बीच में हम खो ना जाए। पहला हमने देखा था, याद करिए, यू आर ए गेस्ट ऑन दिस प्लैनेट। यू आर ए गेस्ट ऑन दिस प्लैनेट, नेवर गेट। आधे से ज्यादा तकलीफें हमारी दूर हो, रियली experience it if it is a part of our subjective experience। खुशी से जियो, दूसरा पॉइंट, खुशी के लिए नहीं, मौज करो नहीं, मौज में रहो। मैं पूरा 7वें चैप्टर का चीज बता रहा हूं, आप उसको ढूंढना नहीं कि ये कौन से स्टैंजा में था। अरे वो सब निचोड़ है, शब्दार्थ हम बहुत देख चुके हैं सालों साल जीवन में, गर्भार्थ देखना बहुत जरूरी। तीसरा था, इंस्टेड ऑफ मेकअप एंड ब्रेकअप, प्लीज वेकअप। इंस्टेड ऑफ मेकअप एंड ब्रेकअप, प्लीज वेकअप। चौथा था, बीइंग इज नेचुरल, becoming is special। being is natural, becoming is special। being is spiritual, becoming is material। being लौकिक है, being पारलौकिक है, becoming लौकिक है। being पारमार्थिक है, becoming व्यावहारिक है। being ईश्वर है, मायाधिपति है, मायापति, becoming maya। In the whole process of our existence, which is still the outer world, we are engaged in manufacturing, fabricating, strategizing, structuring, becoming. And the spiritual world, de-investing, unfolding. Right? So this is the important point which we do. Then we notice that our false identifications are our problems. Identification with BMI, body, mind, intellect. Next point was perception is fine. Perception is fine. Projection is problem. To perceive is natural. To perceive is divine. To project is human. To perceive any particular object or being is not a process.
but to project is a process which travels through one's temperaments. These are all the essential parameters which we derived out of Bhagavan's blessings. Then, to be nobody is burdenless. To be somebody is with a burden. Next, निवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति हो, निवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति हो, लेकिन प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति का विस्मरण ना हो। लहरों के साथ खेले, प्रशांत सागर का विस्मरण ना हो। मायापति इसको सदैव हमें याद रखना है, और जब ऐसा होगा तो माया नहीं सताएगी। We give life to two lifeless things, position and possession. And in the process, we lose all essentiality of our life. Instead of getting lost in the being as if it were gets polluted by the becoming. I said, as if it were. Being can never be, but that is how it happens. We had 2-3 other points as a part of this chapter. समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है. It is outside. It is management. Spirituality is not management. समस्या का हल नहीं निकालना चाहिए, समस्या गल जानी चाहिए. Dissolution is a part of spirituality. Merging is a part of spirituality. और आखिरी में जो भी मुझे ये रिकलेक्ट हुआ, जिसकी बातें हमने की थी, वो मैंने एक साथ उसको लाइन में रखा. सापेक्षता में रहने का नाटक करते करते, सापेक्षता में रहने का नाटक करते करते कभी भी अपने आप को संपूर्णता से जोड़ के रखो. Be in this world, but not of this world. Say, enjoy the world, but let not the world enjoy. Say, तो सापेक्षता का नाटक करते करते दुनिया में संपूर्णता के साथ जो संपूर्ण है उससे अपने आप को जोड़े रखना है. यही है उस भक्ति योग का ज्ञान विज्ञान स्वरूप, जिसको परमात्मा ने हार्दिकता से हमें इससे अवगत कराया. उनकी स्नेह धारा में जो भी हमें मिला, उन्हें कार्यान्वित करने के लिए हम कृत संकल्प हैं. अब ये जो सोच थी कि भक्ति योग, यहां से अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होने लगे. अब ये प्रश्न साधारण से नहीं है, मैं लड़ू या ना लड़ू. सम्मोह से हटकर अब ज्ञान पंखुड़ियां खुल रही. अब ये अक्षर ब्रह्म के तरफ जब जाएगा, जिसका हम हर थर्सडे जिक्र करेंगे, तो इस अक्षर ब्रह्म में 7 प्रश्नों का उत्तर है, सबको पता है.
आदिदैविक क्या, आदिभौतिक क्या, आध्यात्मिक क्या, वगैरह वगैरह। और इस 7 प्रश्नों का विस्तार से उत्तर, यह है हमारा 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। अब उसमें ज्ञान की चर्चा है। भक्ति योग में ज्ञान, जी हाँ, भक्ति योग में ज्ञान और ज्ञान में भक्ति, यही तो है वो अद्वैत। तो भक्ति योग में जिस ज्ञान की बात भगवान कृष्ण करने जा रहे हैं, उसके लिए हर मंगलवार को हम उस भक्ति धारा की, उसमें हम सचेल रूप से नहाने की कोशिश करें। ईश्वर जिस भक्ति योग नारद के द्वारा बात करने जा रहे हैं, वो अपने आप में अनूठा है, अपने आप में अनुपम है। जिसमें रागी के लिए स्थान है, तो विरागी के लिए भी स्थान है। ऐसी भक्ति में सन्यासी भी डूबे हैं और गृहस्थ भी मस्ती में है, क्योंकि ये विराट है, ये विराट से जुड़ने की संकल्पना है, ये विराट से जुड़ने की मस्ती है, चेष्टा है। ये 84 सूत्र से जब हम 84 सूत्रों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा, तब हमें समझेगा कि किस तरह से ये भक्ति उतना अपने आप में अहोभाव है और पूर्ण परिवर्तन के साथ वो स्थिति आ जाती है जो जिसका जिक्र मैंने पहला किया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि। ये स्थिति आ जाएगी। भगवान अपनी माया से कई ऐसे बातें से, अर्जुन का मोह भी माया है, परीक्षित की स्थिति भी, राजा परीक्षित की स्थिति भी एक माया है। और ये दो अपने अपने प्रकार की जो माया है, एक जगह से भगवत गीता का कमल खिला, दूसरे जगह श्रीमद् भागवतम। देखिए, और ये दोनों एक है। इसमें विशेषता ये है कि एक भगवान की वाणी है और एक में भगवान विराजमान है ना। अब विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि नारद भक्ति सूत्र, पहली बात तो जिस महानुभाव या किसी सामान्य व्यक्ति का भी अगर हम नाम लेते हैं और अगर हम पहले से जानते हैं कुछ उनके बारे में, तो जैसे ही वो नाम लेते हैं, वो के साथ जुड़े हुए जितने एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारे सामने। कंस बोला तो जो भी हमें, ऑफ कोर्स इट मूव्स within the sector of the known, it cannot cross the frontiers of the known। तो हमें सारी बातें याद आ जाएगी। रावण कहा तो सारी बातें आ जाएगी। और अगर भक्तों की बात करनी है तो संत कबीर की बात कही तो कुछ बातें याद, संत मीरा जी की बात कही तो और बात आ जाएगी। उसी प्रकार से जैसे ही हम नारद कहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचपन में जिसने पढ़ा। एंड अनफॉर्चुनेटली द वर्ड नारद is associated with troublemaking, which is absolutely false, which is ridiculous, irrational. Naram dadati iti narad. And Narad, this knowledge is essential knowledge. देखो, ऐसा भी कुछ नॉलेज होता है। अगर मैंने कुछ कहा कि चाइना में एक व्यक्ति ऐसे ऐसी है, वो ऐसा ये है, खाना खाता है, वो पीता है, आप बोलोगे इससे क्या संबंध है मेरा, वो कुछ भी खाए कुछ भी पिए। तो ये बहुत सामान्य प्रकार की इंफॉर्मेशन हो। और एक नॉलेज जो होता है वो
इस तरह से कि अगर उसका पालन करे, सही दिशा में उसको समझने की कोशिश हो, तो आपको आपका आपका भला जहां है वहां आप जा सकते हैं। या कुछ दुर्घटना है, कुछ दुर्भावना है, उससे आप बच सकते हैं अगर वक्त पे इस ज्ञान को हम समझ सकें। और ऐसा ज्ञान देने वाले जो थे वो थे नारद। He was not a troublemaker, he was a transformer. And to transform, to inspire, to motivate is essentially a tough job, spiritual one and a tough job. You see, just imagine if you want to transform your neighbor, we are not talking about first transforming our own self. That is also difficult. And suppose externally he or she is not following the social norms. Then even to change their mindset, which normally never changes, is a very difficult job, isn't it? We also say, "Arey jaane do yaar, karna hai." Because we know it is very difficult. और ऐसा कठिन काम नारद मुनि करते थे. So he was a great visionary transformer, motivator, and not a troublemaker as has been portrayed wrongly, mischievously, notoriously, unfortunately, comically. So we need to understand what is it that he transformed. And the variety, the grades, the quantum, the heterogeneity was so amazing that we are but forced convincingly to bow down such a sage. Narad. Naram dadati iti narad. He was, remember, a transformer and not a troublemaker. Never now hereafter get that feeling of Narada, 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 some गड़बड़ है अभी. No गड़बड़. गड़बड़ मिटाने के लिए आए हैं. हमारे जीवन में हमारे मस्तिष्क से जब हम नारद मुनि की यह प्रतिमा निकाल देंगे, तब हमारे जीवन की भी जो गड़बड़े है वो अपने आप दूर. तेरा जलवा जहां होगा, मेरा सजदा वहां होगा. ये है नारद जी की भूमिका. तेरा जलवा जहां होगा, मेरा सजदा वहां होगा. मेरे जैसे तो लाखों होंगे प्रभु, तेरे जैसा प्यारा कहां. तो जब जिसकी भावना, जाको जिसकी भावना अगर ऐसी है, तो कैन ही एवर be called as a troublemaker? Impossible. If my consciousness is God consciousness, without an inch of deviation or a void in it, how can such a person, when he moves, can be a troublemaker? See, one aspect I give emotionally, other aspect I'm giving, providing a rational aspect. We have heterogeneous audience. So जिस प्रकार की जैसी भावना है, वही उस प्रकार का काम कर सकता है. So if I'm 100% God conscious, there is no question of me giving any trouble, adding any trouble, intentionally or unintentionally. There is only one intention. Eka bhaktir vishishyate. Narayana. Sarvada sarvakaleshu sarvatra harichintam. Sri Krishna. But sir, why it is a great transformer? Why was he called a great transformer? Yes, because of the variety of transformation. It's not a one kind of transformation.
a typified transforming agency in wholesale, in retails. No, Ratnakar. So many examples can be given. Dacoit. We will not be even able to transform a person who is near a dacoit. His thinking is even a fraction of a full committed dacoit, criminal. And to transform or to help him transform to Valmiki, we have this transformer now. It's all right, sir. Might be you could convince him. Vedavasa, second example. In spite of all his Puranas, he was dissatisfied. All of you know. And when in his ashram he was sitting dissatisfied, disgruntled, facing vacuum, void, there appeared Narayana. And the sutras he mentioned to Vedavasa is Narad Bhakti Sutra. And he did not just expressed and went. They were so effective, guided, advocated for a better version of bhakti from Vedavasa and which appeared as Bhagavatam. Which appeared as Bhagavatam. The greatest of the Mahapuranas, if we have to compare, sometimes we say greatest and all that because people ask me these questions, sir, why there is a comparison of this kind of comparison is only in the sense that when a larger section is able to follow it, in that sense it is better, fine. And essentially Bhagavat Mahapuran is अपने आप में उसकी एक आभा है. So this transformation, this alchemy of dissatisfaction, getting converted to the fulfillment of life, to a scholar of the rank and file of Vedavasa, is none other than Narada. Now, friends, do we not find a heterogeneity? These two. At one end, Ratnakara getting transformed to Valmiki. At the other end, this scholastic Vedavasa getting transformed for his essential fulfillment by the Rachana of Srimad Bhagavatam is a wonderful example in itself of the transforming capacity. What a kind of personality Narada must be. When we think of this, friends, where are the questions of those comic pictures which we have seen in our childhood, or still since we have those generated animations from and the mimicry of the television sets portraying Narada in a different way? No, it's essentially an epitome of bhakti. It's essentially summit of bhakti, a divine transformer. But one end transformed Ratnakara to Valmiki, and one end gave the fulfillment via media Srimad Bhagavatam to Vedavasa. And n number of examples we have just go through now with this perception. We will start revering हनुमान जी और नारद जी, ये दो ऐसी शख्सियत है हमारे रीडिंग में, हमारे बचपन के संस्कारों में, ये दोनों को कई बार गलत ढंग से पोर्ट्रे किया गया है. हनुमान जी को भी उनका खिलौना, वो बचपन के खेल, वो सब इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है. लेकिन ये दोनों शख्सियत ऐसी है, अगर ये नारद भक्ति सूत्र और हनुमान जी का तो सबको पता ही है, ये हम हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करें
हमारा नमन, जो उन्होंने जैसे कहा मेरा सजदा वहां होगा जहां आपका जलवा होगा, ये स्थिति हमारी होगी। And friends, this is the reason why we decided, prompted rather, than nobody to decide. But the force which is behind us as a common denominator to have these Gita Gyan Yagyas, to see this particular Narada Bhakti Sutra, the sutras rather, in days to come, on all Tuesdays. So we notice that the wider transformations of different colors and shades and the capacities and the quantum, Narada was able to achieve these transformations. Bhakt Prahlad, कितने उदाहरण दे, ध्रुव, अब ये दूसरा पैरामीटर हो गया। एक जगह ठीक है, ये बुजुर्गों को आपको लग सकता है कि नारद जी का इफेक्ट ना बुजुर्गों पे था। रत्नाकर डेकॉइट भी बुजुर्ग था, क्वालिफाइड डेकॉइट था वो, उसकी अपनी कुछ प्रतिभा होगी, दिमाग होगा, कर दिया ट्रांसफॉर्म। वेदव्यास से तो क्या उनको ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा ट्रांसफर करने के, ऐसा नहीं है। वो खुद कहाँ पहचान पाए कि why he was dissatisfied, not finding that fulfillment. वो तद्धाम परमम मम वाली बात, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये स्थिति क्यों नहीं आ रही थी वेदव्यास? भागवत का जन्म, श्रीमद् भागवत का जन्म नारद जी के माध्यम से। लेकिन अभी दो उदाहरण ऐसे, भक्त प्रहलाद और ध्रुव। प्रहलाद तो गर्भ में उनको, कयाधु के गर्भ में उनको नारद जी से शिक्षा है। बालक, अब बालक को भी ट्रांसफॉर्म करना बहुत कठिन है, जिस तरह से बिगड़े हुओं को ट्रांसफॉर्म करना कठिन है, बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है।